स्वार्थासाठी वापरून एक बड़ी बात आपने कही है कि आप अमित शाह के साथ अयोध्या जाएंगे, इसे क्या सिर्फ ऐसे ही जो है नहीं, वो छोड़ो। एक मजाक की बात मैंने की, क्योंकि कल ही मैंने सुना कि अमित शाह भी खुद गए ने, ऐसे किसी ने कहा है। तो वो बात छोड़ो। मैं तो दो बार और हमारे साथी जो है संजय राउत जी, आदित्य वगैरह, हमारे सब साथी वहाँ 2-4 बार गए हुए हैं। मैं तो खुद चीफ मिनिस्टर बनने के पहले भी गया था और उसी वक्त मैंने नारा दिया था, पहले मंदिर फिर सरकार। तो हमारे लिए मंदिर का महत्व ये है, सरकार बाद में, मंदिर पहले। सर, अयोध्या के इस आंदोलन में शिवसेना काफी बढ़ चढ़ के शिवसेना ने हिस्सा लिया था। क्या ये जो आप लोग आंदोलन शुरू कर रहे हैं राम रक्षा, इस आंदोलन को क्या पूरे देशव्यापी स्तर पर लेकर जाएंगे और क्या इस प्लान क्या है, उसे थोड़ा हिंदी में बता दीजिए सर। जैसे मैंने मराठी में कहा कि भाजपा ने अपने, अब मैं ऐसे कहता हूं कि स्वार्थ के लिए क्या राम मंदिर का मुद्दा लिया था। अब राम मंदिर के लिए जिन लोगों ने आंदोलन किया था, काफ़ी सारे लोग आज भी हैं जिन्होंने वो जेल गए थे। वो कार सेवकों के ऊपर कैसे अत्याचार किया गया था, आज भी सबके दिल में या मन में है। और अब उसका फायदा भाजपा उठा रही है। सत्ता तो आ गई, मंदिर तो बन गया, मंदिर भी कोर्ट के आदेश के अनुसार बन गया। तो अब जो भी मंदिर लूट रहे हैं उनको हिंदू माफ नहीं करेगा। और मैं तो कहता हूं कि मुंबई में रहने वाले, महाराष्ट्र में रहने वाले, पूरे देश में रहने वाले जो भी हिंदू है वो सारे इस आंदोलन में आए। उत्तर भारत तो ही है, लेकिन मुंबई में रहने वाले उत्तर भारतीय जो भी जय श्री राम कहते हैं वो भी हमारे साथ जुड़ जाए। जय शिवराय, जय श्री राम कहते हुए वो आए। 5 तारीख को मैं सबको आमंत्रित कर रहा हूँ, जो भी राम भक्त हैं और जितने सारे हिंदू जिनको ये सारी बातें पसंद नहीं है, गुस्सा है दिल में, वो हमारे साथ आए। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उत्तर भारतीयों को भी मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। दादर में आने वाले रविवार को 5 तारीख है, लगभग दोपहर के 4 बजे के आसपास मारुति का मंदिर है, जहाँ पहले कबूतर खाना हुआ करता था। वहीं पर एक हनुमान मंदिर है, वहाँ हम सब सारे इकट्ठा आएंगे। राम रक्षा, हनुमान स्तोत्र और हनुमान चालीसा हम वहाँ सबके साथ बोले। उद्धवजी, राम मंदिर उभारणीत सगळ्यात पहिली देणगी तुमच्या पक्षाला आहे, सगळ्यात पहिली वीट तुम्ही दिली 1 कोटी रुपये। हो, तर मग तुम्हाला हे वाटत नाही का, समजा जर दानपेटीत अपहार होत असेल तर थेट अयोध्येत जाऊन अशा प्रकारांच्या बाबतीत जाब विचारला जावा? अयोध्येत तर मी जाणार आहे, मी काय जायला लाजत नाहीये, अयोध्येत जाणार। परंतु ज्या संपूर्ण देशाने, ज्याच्यामध्ये महाराष्ट्राचा सहभाग मोठा होता, भाजपला दिल्लीत बसवलं, तो महाराष्ट्र आहे। तर महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा हे आंदोलन व्हायला पाहिजे। महाराष्ट्र एकदा जागा झाला की संपूर्ण देश जागा होतो। त्याच्यामुळे पहिल्या महाराष्ट्रातनं मी सुरुवात करेन आणि अयोध्येत पण जाईन ना मी। जसं तुम्हाला आठवत असेल की राम मंदिर निर्माण जेव्हा झालं 2-3 वर्षापूर्वी, तेव्हा आम्ही नाशिकच्या काळाराम मंदिरात गेलो होतो। आणि म्हणून आमचं जे हिंदुत्व आहे, जे मी नेहमी सांगतो की अयोध्येत तर राम जन्मभूमी आहे, अयोध्येत राम मंदिर आहे, पण आमचा राम हृदयात आहे। हृदयात राम, हाताला काम आणि शेतमालाला दाम, हे आमचं हिंदुत्व आहे। ठीक आहे, ठीक आहे, चला, थँक्यू। आणखी एक विषय होता तो सोमवारी गांभीर्याने सुरू आहे मुंबईतली जी परिस्थिती। नाही, त्याच्याबद्दल मी ऐका नाही, आत्ता नको, कारण ह्या सगळ्याचं जे मूळ आहे ते भाजपच्या कारभारात आहे। म्हणून ह्या सगळ्या विषयावरती मी पाहिजे सोमवारी आपली तयारी असेल तर सोमवारी भेटेन, मंगळवारी भेटेन, आपण विस्ताराने त्याच्यावरती प्रेस कॉन्फरन्स घेऊ। पण आज परत एकदा राम मंदिर, जे ऑपरेशन राम मंदिर भाजप पुरस्कृत चालू आहे, त्याचा निषेध करण्यासाठी आणि जे त्याच्यामध्ये जर कोणी चोरी केली असेल, ते कोणाशी संबंधित असेल, त्यांना शिक्षा झाली पाहिजे। आणि म्हणून येत्या रविवारपासून आम्ही हे राज्यव्यापी आंदोलन सुरू करतोय, ज्याची सुरुवात मुंबईत होईल। राज्यामध्ये खेड्यापाड्यात, गावागावात कधी कुठे कसं करायचं, तो सुद्धा कार्यक्रम आम्ही लवकर जायचं। हो, अगदी मुख्यमंत्र्यांना मी याच्यामध्ये पद बघत नाहीये। जे राम भक्त असतील, जे अस्सल हिंदू आहेत,
ते मग पदानी कोणी असतील, कोणत्याही पदावर बसले असतील, त्या सर्वांनी यावं. ज्यांना रामाबद्दल प्रेम आहे आणि ज्यांना राम मंदिरात होणाऱ्या चोरीचा एक राग आलेला है, त्या सगळ्यांनी यावं. सर एक सवाल है कि बहुत बड़े बड़े लोगों को छोड़ दिया गया है, सिर्फ छोटे छोटे लोग ही नहीं, अभी तक इसीलिए गिरफ्तार हुए हैं। नहीं, मुझे तो डर इस बात का लग रहा है, इसलिए जो मैंने शब्द का प्रयोग किया है ऑपरेशन राम मंदिर, ऐसे नहीं होना चाहिए कि उनका बाद में सत्कार किया जाएगा और वो कहीं पर राज्यपाल और कहीं पर वो